Hello students. So today we are going to study a topic which is called active and passive. So first of all we'll start it from the very basic, okay, and then we'll move forward towards the questions. So to solve those questions very easily, first of all you need to learn the basic, right? So हम सबसे पहले start करने वाले basic से सारे concepts ताकि आपके उसमें clear हो जाएं, and then हम जाएंगे questions पे. Questions easily solve हो जाएंगे after that. So students, first of all you need to learn the meaning of this topic which is called active and passive. So in active voice particularly all the work is being done by the subject. Active voice में सारा work आपका subject करता है, and passive voice में सारा work आपका object करता है. You know what subject and object means, right? जैसे एक sentence, so हमने जैसे एक ये sentence लिया, right? So इसमें हमारा subject क्या है? First of all ये recognize करिए आप. So this is our subject, ठीक है? ये हमारा क्या है? Subject. And ये हमारा क्या है? Object. This is our subject and this is our object. First of all ये clear हो गया? अगर आपको ये clear है then we can move forward. क्योंकि active voice में हमारा सारा काम करता है subject हमारा सारा काम करता है. Okay, that is why he is in the active voice. और object में वो आपको he will give you a gift मान कि वो आपको एक gift देगा, right? तो object क्या है इसमें? Give you a gift. और ये will क्या है इसमें? will क्या है इसमें? एक verb. ठीक है? will जो है verb है और ऑब्जेक्ट है गिव यू अ गिफ्ट, राइट? सो जब हम पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, अभी काम कौन कर रहा है? मेन सब्जेक्ट. दैट इज व्हाई इट्स इन दी एक्टिव वॉइस. वो आपको एक गिफ्ट देगा, राइट? जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो सारा काम करेगा हमारा ऑब्जेक्ट. बन गया इसका पैसिव. दैट मीन्स अ गिफ्ट विल बी गिवन टू यू बाय हिम. ये जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा आखिर में आ गया है और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो मेन रोल प्ले कर रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो दैट इज व्हाई इट्स इन दी एक्टिव वॉइस or this is in the passive voice. You need to understand. ठीक है? ये हमारा एक्टिव में और ये हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो चुका है. ये एक बेसिक डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जिसमें कि हमको सिंपली ये समझना होता है कि एक्टिव वॉइस में हमारा सारा काम सब्जेक्ट करता है, पैसिव वॉइस में सारा काम ऑब्जेक्ट करता है. नाउ हमको फर्दर ये डिस्कस करना है कि हमने चेंज करा तो कैसे करा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे के रूल्स क्या हैं जो हमको याद करने हैं, एंड कैसे वो सिंपल हो सकते हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए. क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे. उन चारों ऑप्शंस में से कैसे आप सेलेक्ट करोगे कि राइट वन कौन सा है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न दी रूल्स, द परफेक्ट रूल्स, कि क्या इसके पीछे रूल्स हैं जो यूज हो रहे हैं, राइट? सो अभी हम आ जाते हैं फटाफट से रूल्स पर. ये सबसे पहले जब आप एक्टिव पैसिव के रूल्स को कंसिडर करोगे ना तो आपको ये देखना रहेगा कि आपको टेंस के रूल्स अच्छे से याद हो. अगर आपको टेंस के रूल्स अच्छे से याद होंगे तो एक्टिव पैसिव के रूल्स याद करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड देन एट द सेम टाइम टेंस के रूल्स भी इतने सिंपल हैं, मैं आपको उसके लिए भी अनदर वीडियो में उसके लिए भी एक ट्रिक दूंगी जिससे कि आप टेंस के रूल्स भी इजीली याद कर पाओगे. So that उसके बाद आप एक्टिव पैसिव के रूल्स भी इजीली याद कर सकते हो. So students, here are the rules written. What you have to always notice. क्या आपको हमेशा नोटिस करना है, सारे रूल्स यहाँ पर रिटन है, ठीक है? तो हम एक एक करके मैं आपको एक बार समझा देती हूँ सारे रूल्स. अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा फर्स्ट टेंस होता है, राइट? सो उस टेंस में रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, राइट? उसी को हम जब हम एक्टिव को पैसिव में बना रहे होते हैं और अगर एक्टिव में हमको सिंपल प्रेजेंट के देना है तो हम उसको क्या चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे. दैट मीन्स पूरा चेंज नहीं, ओनली हम इज़म लगा देंगे. ध्यान रखनी है कि हमको जब भी ये चीज़ें एक्टिव में मिल रही हैं तो इस तरीके से हमको उनको पैसिव में चेंज करना है. और दूसरी चीज़ हमको हमेशा ये याद रखनी है कि ये तो हम चेंज कर रहे हैं बट वर्ब का क्या करना है, वर्ब को हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ऑलवेज. उसके लिए कुछ याद करने की नीड नहीं है क्योंकि वो सभी में सेम है. हमको वर्ब को थर्ड फॉर्म में ही बदलना है हमेशा, राइट? सो नाउ इफ़ यू लुक एट हियर, हमको इज़मार में उसको चेंज कर देना है जब भी वो सिंपल प्रेजेंट में होगा. इफ़ यू नो द रूल्स ऑफ द टेंसेस, राइट? एंड देन इफ इट इज़ इन दी वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में अगर वो गिवन है तो हमको उसको नीचे ले आना है, एक कदम फिर से नीचे लेके आ जाना है. जैसे इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करा था, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी वॉज वर में, ठीक है? नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर. अगर सिंपल फ्यूचर आ रहा है, विल शैल आ रहा है तो उसको आप किस में बदलोगे, उसको भी आप किस में बदल दोगे, विल शैल के साथ में बी लगा दोगे. क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो हम सिंपल फ्यूचर को नीचे क्या आता है उसके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को रूल क्या है, वही विल शैल के साथ बी लगता है, आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो बी को रहने दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को हटा दीजिए क्योंकि उसकी जगह पर तो हमेशा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, राइट? तो दिस वे. नेक्स्ट, अगर आपके पास में आप कॉन्टिन्यूस ही आ गया जिसको हम यहाँ बदल रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस हमेशा, राइट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वही अगर एक्टिव में आ गया तब क्या करोगे, कुछ नहीं, आप उसको एज इट इज लिखेंगे. जैसे कि अगर आपका ये आ रहा है तो आप उसको किस में चेंज कर दोगे, नॉर्मल, आप इज़मार में ही बदलोगे, उसके साथ में बीइंग लगा दोगे आप बस, उसके साथ में BEING बीइंग आ जाएगा. अगर आप यहाँ नोटिस करो तो वॉजवर है, वॉजवर के साथ भी क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा. वॉजवर ही रहेगा, इज़मार का इज़मार ही रहेगा, उसके साथ बीइंग आ जाएगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट,
हैज़र्व अगर आ रहा है, हैज़र्व क्या होता है? हैज़र्व होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़र्व हमारा आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर यहाँ आ रहा है एक्टिव में, तो हम उसको हैज़र्व के साथ में बीन लगा देंगे। बी डबल ई एन यहाँ पर यूज़ करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बी ई आई एन जी यूज़ नहीं करना है। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट, अगर आपका यहाँ हैड आ रहा है, हैड वहाँ कब आता है? हैड हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में, राइट? तो अगर हैड यहाँ पर आपका आ रहा है तो आप उसको किस में बदल दोगे? वही बी डबल ई एन बीन उसके साथ आप लगा दोगे। ठीक है, ये आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। आप ऐसे ट्रिक्स बना सकते हो जिसमें भी आई एन जी आता था उसको बी ई आई एन जी से बदल दिया, और जहाँ पर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता था वहाँ हमने बी डब्ल्यू एन से बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके पास में मॉडल आ रहे हैं, मॉडल समझते हैं हम जैसे कि कैन, ठीक है, कुड, शुड, अगर आपके ये वाले मॉडल्स वहाँ आ रहे हैं, देन आप क्या करेंगे? मॉडल को बी लगा देंगे, बी ई, जैसे कि कैन बी, कुड बी, इस तरीके से कैन बी, कुड बी, शुड बी, इस तरीके से वो बदल जाएगा मॉडल हमेशा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर आपके पास में मॉडल और हैव आ रहा है साथ में, ठीक है, मॉडल जैसे कि कैन हैव, ठीक है, तो आप उसको क्या बदलोगे? कैन हैव के साथ में बी डब्ल्यू एन बीन लग जाएगा, कैन हैव के साथ में बी डब्ल्यू एन बीन लग जाएगा। यू ऑलवेज हैव टू रिमाइंड दिस, ठीक है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपका इज़म आ रहा है, वॉज वर आ रहा है उठ के, ठीक है, तो उसको आप इज़म आ रहा वॉज वर ही रहने दोगे, उसको आप बदलोगे नहीं, राइट? इट विल हैव नो चेंज। ठीक है, अब हमने रूल्स तो सीख लिए। ये रूल्स आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, याद आप कर सकते हो। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी एग्जाम्पल्स, दी सेंटेंसेस, दी क्वेश्चंस। अब पहले हम इसको लेंगे सिंपल, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, उस अकॉर्डिंग्स में हम लेटर ऑन जाएंगे। सो हेयर आई हैव टेकन सम ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, राइट? तो वो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चंस बेसिकली अगर आप देख रहे हो ना, इसमें थोड़े से टाइप्स और रह गए हैं। अगर आप टाइप्स थोड़े से और सीख लोगे, बेसिक क्वेश्चंस तो अब आप सॉल्व कर लोगे, बट उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसका भी मेथड एक बार आप सीख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओवर हियर नाउ वी हैव अनदर टाइप, राइट? सो एक्टिव पैसिव का अनदर टाइप आ जाता है, लाइक इसमें काफ़ी सारे अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ेंगे, जिसके स्पेसिफिक खुद के रूल्स हैं, राइट? तो अब ये जो टाइप है इज कॉल्ड पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव। Now you know what are the kind of interrogative questions we have, like जो भी questions वाले जो questions put up जो करते हैं, right? Why, what, where, how, right? ये वाले जो हमारे questions, मतलब ये WH words and how से start होने वाले जो हमारे sentences होते हैं उनको हम interrogative बोलते हैं। और इनका जब हम passive बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? अगर let's say हमारे पास कोई active voice में interrogative sentence given है, तो उसका passive हम कैसे बनाएंगे, right? तो हम उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं। एज एन जैसे फर्स्ट आप देख सकते हो कि एक्टिव में अगर इफ यू हैव क्वेश्चन मार्क गिवन, राइट, एक्टिव में अगर आपके पास में क्वेश्चन मार्क गिवन है तो आपको क्या करना है? पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगा देना है, एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। देन हु अगर आपको हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस गिवन है एक्टिव में, देन उसका पैसिव हम बाय हुम से करते हैं। इफ हु इज गिवन इन दी एक्टिव, देन बाय हुम से उसका सेंटेंस स्टार्ट होगा। हुम इफ इज गिवन इन दी एक्टिव, अगर हुम अगर एक्टिव में है, देन हम क्या करेंगे? हु को पैसिव में लेंगे, हु को पैसिव में लेंगे। एंड देन अगर आपके पास में ये सारे वर्ड्स अगर गिवन है एट योर स्टार्टिंग इन द एक्टिव, देन इसमें होगा नो चेंज। यू हैव टू रिमेंबर दिस। हियर नाउ वी हैव टेकन सम ऑफ द एग्जांपल्स, राइट? अब हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनके थ्रू आप इंटरोगेटिव टाइप्स को समझ पाओगे। नाउ दिस इज लाइक हु रोट द रामायण, राइट? हियर यू कैन सी दिस क्वेश्चन, हु रोट द रामायण। इसमें लाइक दिस इज स्टार्टिंग गेटिंग स्टार्टेड विद दिस हु वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, एंड एंड में एक क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ पाओगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हु का हम क्या कर देंगे? बाय हुम, यहाँ से हमने सीख लिया था। देन रोट इज द वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, इट मीन्स ये क्या है? सिंपल पास्ट, हमको एक्टिव में गिवन है, राइट? हमको तो V3 लगाना होता है, और जब सिंपल पास्ट गिवन होता है तो वॉज वर्ब लगता है। इफ यू रिमेंबर, हम ये लगाते हैं, राइट? तो बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, रोट का हमने V3 लगा लिया, ठीक है, and question mark as it is. Hope you understood. Then is she cooking food, right? तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो is, ठीक है, is MR से ये सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? is ही रहने देंगे। is she cooking food का क्या कर देंगे? food जो कि ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया, ING की वजह से being लग गया, and is food being cooked, थर्ड फॉर्म लगा दी, V3 आ गई यहाँ भी, by her, ठीक है। शी का हमने क्या कर दिया? हर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का हमने बना दिया है, राइट? तो दिस वे, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेगा, दिस वे हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और मोरओवर बाकी क्वेश्चंस के लिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन हैव। सो अभी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक सेज कि आपको इन्फिनेटिव का अगर पैसिव बनाना है तो आपको कैसे बनाओगे? अगर एक्टिव में आपके पास एक इन्फिनेटिव है, दैट मीन्स कि जस्ट 2 + V1 if it is given to you in your active, right?
देन हाउ यू हैव टू प्रोसीड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द पैसिव. ठीक है, कैसे करोगे आप इसको कन्वर्ट. इन्फिनेटिव जो होता है ना, ठीक है, उसमें 2 + b और प्लस v3 आप लगा दो तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैसिव में. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. ही इज टू बाय द बुक्स, ये आपने लिया, ही इज टू बाय द बुक्स. इसमें आपको इन्फिनेटिव दिख रहा है टू बाय, दैट इज 2 + v1, राइट. अब इसको हमको कैसे कन्वर्ट करना है. द बुक्स, इसका क्या लगा दिया हमने, आर, बिकॉज यहाँ पर प्लूरल है, राइट. 2b, ठीक है, और v3, ये v3 लगाया है, और बाय हिम, ही का क्या कर दिया कन्वर्ट, बाय हिम. द बुक्स आर टू बी बॉट बाय हिम. दिस वे वी हैव टू कन्वर्ट. जस्ट रिमेंबर दिस रूल. ओके, ये रूल अगर आपने याद कर रखा है और ये अगर आपको पता है कि इन्फिनेटिव आएगा तो मुझे ये लगाना है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हियर इज एन अनदर टाइप जो कि आप देख सकते हो क्वेश्चंस में, और जो कि है कि व्हेन अ सेंटेंस इज गेटिंग एंड विद 2 + v, दैट इज 2 + वर्ब. 2 + वर्ब के साथ कुछ सेंटेंसेस एंड होंगे. अब ये मिड में नहीं आप सर्च कर सकते हो, बट एंडिंग में कुछ सेंटेंसेस के आप ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है आपको. तो उन सेंटेंसेस का आपको क्या करना है, 2 + b और v3, 2 + b लगाना है उसमें भी, जैसे एज इट इज जिसमें हम कर रहे थे उसमें भी हम यही करेंगे. ठीक है, अब करेंगे किस तरीके से वो हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. जैसे कि ही हैज नो मनी टू स्पेंड. अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टू स्पेंड एंडिंग में आ चुका है, राइट. एंडिंग में यू कैन सी दिस थिंग. तो आप इसको क्या करोगे, ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, पूरा हम सेम रखेंगे. इसमें आप ये मत क्वेश्चन करिएगा कि पैसिव में हमने कन्वर्ट नहीं करा ऑब्जेक्टिव केस. अगर आप ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपके जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है. उन चारों में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव केस को पहले ला दिया जाएगा. बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहीं 2 + b1 से एंडिंग तो नहीं हो रही है. अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे ये करना है इंस्टीड ऑफ ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस बनाने के लिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो मनी, टू स्पेंड की जगह पे 2b और v3 स्पेंड. ठीक है, ही हैज़ नो मनी टू बी स्पेंड. इस तरीके से ये वाला जो ऑप्शन आपका हो रहेगा वो आप करेक्ट करोगे. नेक्स्ट, ही हैज़ बुक्स टू स्टडी. अब अगेन टू स्टडी, दैट इज 2 + v1 आपका यहाँ देख सकते हो. तो आप क्या करोगे, ही हैज़ बुक्स टू बी स्टडीड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आपको इन टाइप्स को भी ध्यान में रखना है, और ये आपको हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस में. जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने वाले टाइप्स अच्छे से याद कर रखे हैं तो. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अनदर टाइप, राइट. जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये हमारा एक अनदर टाइप है जिसमें कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इस टाइप के. जैसे कि रिक्वेस्टिंग, ऑर्डरिंग, राइट. हम जैसे किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे. जैसे सजेशन कोई हमको दे रहा है या हम किसी को दे रहे हैं, राइट. और जैसे कि इसमें क्या होता है ना, इन क्वेश्चंस में हम स्टार्टिंग ऐसे वाले सेंटेंसेस को देख के ही पता लग जाएगा एक्टिव में, तो उनको कैसे आप स्टार्ट करोगे इस तरीके से. दैट इज यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड. आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है, उसके बाद लेट भी आप कुछ सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो. ये जो मैंने ऊपर की साइड पर लिखा है ना, ये बेसिक रूल्स हैं छोटे से, जो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी लाइक जो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना काफ़ी मतलब ईज कर देंगे, ईजी हो जाएगा आपके लिए. तो लेट का यूज़ हम कुछ में करेंगे. उसके बाद मोरल ऑब्लिगेशन जहाँ आ जाएगा तो उसमें हम शुड का यूज़ करेंगे. तो मोरल ऑब्लिगेशन एज इन की, जैसे कि जहाँ लाइक मोरली हमको पता है कि ये चीज़ नहीं ही होनी चाहिए या फिर इस तरीके से ही होनी चाहिए, राइट, वो नहीं ही करना है हमको, तो उस जगह पर हम शुड का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ये जो चीज़ें हमने लिखी, हमने समझी, ये कैसे यूज़ करनी है. सो इन्फॉर्म द पुलिस, राइट. इन्फॉर्म द पुलिस आपको किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, एक मतलब एडवाइस तरीके से लग रहा है हमको कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं एज इन. तो यू आर एडवाइज, हमने यहाँ ही से इसको स्टार्ट किया है. फर्स्ट वाला अगर आपने देखा तो यू आर एडवाइज टू, अभी आ जाएगा इन्फॉर्म द पुलिस, एज इट इज़ यहाँ हमने लिख दिया. इस तरीके से ये इतने ईजी हो जाएंगे. बट ये अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ आई विल डू इट, ईजी है. बट जब आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे तो ये मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस टाइम पे कि आप कैसे सिलेक्ट करोगे 4 में से, राइट. नेक्स्ट, अब इसी का अगर दूसरा आप पार्ट ले रहे हो तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ये भी राइट ही है, ठीक है ना, ये वाला भी राइट है, दोनों ही राइट है. इसी के सॉल्यूशन है. कैसे, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड. लेट हमने स्टार्टिंग में यूज़ कर दिया, द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड. इसमें थर्ड फॉर्म हमने लगा दी है, v3 हमने इसमें यूज़ कर दिया. क्यों, इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ही एडवाइज्ड हमने लिखा, ऑलरेडी एडवाइज्ड इज इन द वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट. सो इसमें क्या करेंगे, v3 हम यूज़ करेंगे, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड. इस तरीके के अगर आपने लाइक 30 to 40 क्वेश्चंस देख लिए, सॉल्व कर लिए, तो फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा. नेक्स्ट, शट द विंडो. अब ये क्या है, एक ऑर्डर है, ठीक है ना, ये आपका एक ऑर्डर है. तो ऑर्डर में आप क्या करते हो, लेट द विंडो बी शट, लेट यूज़ कर दिया आपने. नेक्स्ट, हेल्प द पुअर एंड नीडी. हेल्प द पुअर एंड नीडी, व्हाट डू यू थिंक कि एक मोरल ऑब्लिगेशन जैसा ही है, राइट.
या फिर एक सजेशन जैसा है जिससे आपको करना चाहिए, आपको पता है आपको करना चाहिए, तो इसको कैसे करोगे? द पुअर एंड नीडी, हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो द पुअर एंड नीडी शुड बी हेल्प्ड। शुड बी हेल्प्ड आपने लगा दिया, शुड बी हेल्प का मतलब क्या है? शुड आपने यूज करा, बी के साथ में V3 यूज होगा इस तरीके से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। Now let's move forward towards the next type of questions. Since we have come to the another type of the questions, अब next type क्या आता है? Complementary sentences. ये complementary sentences क्या है? अब जिन भी आपने कुछ देखा होगा sentences में कुछ ऐसे subjects होते हैं, active में ही कुछ ऐसे objects होते हैं, sorry, जो जिनका कभी भी हम subject नहीं बना सकते, उन objects को हम कभी भी subject नहीं बना सकते, बेसिकली उनका passive बन ही नहीं सकता, लाइक उनको हम subject नहीं बना सकते। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी object होता है इस फॉर्म में होता है ना, तो इसको इधर और इसको इधर ले आते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव में। बट ये कुछ टाइप ऐसे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस में जिन ऑब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट नहीं बन सकता कभी भी, राइट। एंड डू नॉट यूज बाय, वी डू नॉट यूज बाय विद दैट, एंड ये हमेशा क्या रहेंगे? एंड ऑफ द सेंटेंस में रहेंगे हमेशा। जैसे कि ही पेंटेड द डोर ग्रीन। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि ही पेंटेड द डोर ग्रीन, इसका मतलब अब आप इसको एक बार नॉर्मली कन्वर्ट करने का सोचो, द डोर वॉज पेंटेड, इसको छोड़ दो, अब इसको एक बार आप नॉर्मली कन्वर्ट करने का सोचो, ग्रीन, क्या इसको आप लेके बना सकते हो सब्जेक्ट? इसको आप सब्जेक्ट बना सकते हो? नहीं ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ही पेंटेड द डोर ग्रीन को द डोर वॉज पेंटेड, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है, ठीक है। तो इसीलिए द डोर वॉज पेंटेड ग्रीन एज इट इज वैसा रहेगा, द डोर वॉज पेंटेड ग्रीन। बाय हिम अगर आप लगाना चाहो तो इसमें बाय इसमें नहीं लगता है, ठीक है, बाय इसमें कभी भी नहीं लगता है। सो द डोर वॉज पेंटेड ग्रीन, इस तरीके से इसका हम पैसिव बनाएंगे। और इसमें वॉज हम यूज़ करेंगे, वॉज जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। क्यों वॉज हमने इसलिए यूज़ किया? क्योंकि जब भी V2 होता है दैट मीन्स सिंपल पास्ट तो हम उसमें लगाते हैं वॉज एंड वर, ठीक है। नेक्स्ट, ही लेफ्ट द ग्लास एम्प्टी, ही लेफ्ट द ग्लास एम्प्टी। अब इसका क्या करेंगे? सो द ग्लास वॉज लेफ्ट एम्प्टी, द ग्लास वॉज लेफ्ट एम्प्टी, इस तरीके से हमने इसका पैसिव कन्वर्ट कर दिया। और बेसिकली क्या होता है ना, हम हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से नॉर्मली सॉल्व करते हैं। और जब भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है जिसका कि कभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन हैव। सो दैट इज पैसिव ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन। सो नाउ प्रोनाउन का वो वाला पार्ट जो इनडेफिनिट है, लाइक जिसमें डेफिनेशन एक करेक्ट नहीं है, जिसमें कि जो पर्सन है वो नोन नहीं है, राइट। तो उस तरीके के आपको कुछ ऐसे वाले वर्ड्स यूज में दिखेंगे वहाँ पर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि समवन, समबडी, एनीवन, नोबडी, नन, राइट। तो इस टाइप के जो होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। और ये वाले जो वर्ड्स हैं आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं वहाँ पे क्वेश्चंस में। तो हमको क्या करना होता है, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वी हैव टू रिमूव दिस, हमको ये वाले वर्ड्स यूज नहीं लेने, हमको इनको हटा देना है पैसिव में, ठीक है ना। और नेक्स्ट में हमको इसको बाय भी नहीं लगाना, हमको बाय भी नहीं लगाना है, और हमको इसमें पैसिव में इसको लगाना नहीं, ये वाले वर्ड्स भी और बाय भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट इसके कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं हम वो देख लेते हैं, जिससे कि आपको मोर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर और अच्छे से समझने के लिए। समबडी टुक योर बैग, राइट। तो हम इसका क्या करेंगे, योर बैग वॉज टेकन, ठीक है ना। क्या करेंगे इसका, योर बैग, क्योंकि टुक जो है वो V2 है तो V2 में वॉज वर आ जाता है, राइट, एंड देन V3 हम लगा देते हैं, तो योर बैग वॉज टेकन। The another example says कि the police arrested the thief, तो arrested is V2, so the thief was arrested, simple है, ठीक है। was हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम जब V2 लगाते हैं तो उसके साथ was and were आता है, ठीक है, V3 सभी में आता है। Anyone calls us, we are called, everybody praised you, you were praised, you के साथ were क्यों लगाया है, you जो है वो plural है, और was were में से verb comes with plural, right? So this is so simple to understand। इस तरीके के इसके questions, इस तरीके के इसके like सेंटेंसेस आएंगे जिसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जो कि है क्वसी पैसिव। नाउ व्हाट इज दिस क्वसी पैसिव कॉल्ड? क्वसी पैसिव इज लाइक कि आपने कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, लाइक हमारे पास में ना हमेशा 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, जैसे कि एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू? वेरी सिंपल, आप ये समझ सकते हो कि जितने भी इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर आप ये सेंटेंस देखो कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सो इन द स्काई इज अ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, right, is a prepositional object which cannot be transformed into passive। इसको हम passive नहीं बना सकते, जैसे कि fly, go, ऐसे ही और भी words हैं जिनका passive नहीं बनाया जा सकता। but at the same time वहीं पर हमारे पास में कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनको हम कहते हैं verbs of senses। verbs of senses कुछ हमारे पास में होते हैं, जैसे smell, taste, touch, feel, ये सारे हमारे verbs of senses हैं। तो जब भी verbs of senses आ रहे हैं उनका passive बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, कुछ sentences देखते हैं।
रोज स्मेल स्वीट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्मेल्स जो है ना वो क्या है, हमारा वर्ब ऑफ सेंस है ये, राइट। तो उसको पैसा बनाएंगे, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। स्मेल्ट V3 लग गया यहाँ पर, ठीक है। सो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। द डिश टेस्टेड सॉर, टेस्टेड इज V3, सॉर इज वर्ब ऑफ सेंस। सो द डिश वॉज सॉर व्हेन इट वॉज टेस्टेड V3, और व्हेन इट वॉज करके हम सारे सेंटेंसेस को लगाते हैं। द सूप टेस्टेड बिटर, द सूप वॉज बिटर व्हेन इट वॉज टेस्टेड। सोफा फील सॉफ्ट, सोफा फील सॉफ्ट। फील क्या है यहाँ पर, अगेन वर्ब ऑफ सेंस है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, सोफा इज सॉफ्ट व्हेन इट इज फेल्ट, सोफा इज सॉफ्ट व्हेन इट इज फेल्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट में था तो उसको प्रेजेंट में ही रखा, V3 हमने लगा दिया। यहाँ पर SES, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में था तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ज़माना लगाते हैं और V3 लगाते हैं, डन। तो ये हमारा हो गया पॉसी पैसिव। इस तरीके से इसको सॉल्व करने थे इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जब भी आपके एग्जाम में जब 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे तो इफ़ यू नो कि कैसे सॉल्व करना होता है देन डेफिनेटली आप करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टाइप एंड दिस इज द फाइनल टाइप। सो हमको ये देखना है कि ये जो नेक्स्ट टाइप है ये कंटेन करता है जैसे पैसिव वर्ब जीरन। जीरन आपको पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इज कॉल्ड जीरन, राइट। सो अब इसमें आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देखने मिले कैसे पता चलेगा कि इसमें जीरन यूज हो रहा है, जैसे आई सॉ हिम टर्निंग द कीज, आई सॉ हिम टर्निंग द कीज। So you can see over here that turning, right, is ING with first form. ये क्या है, turning यहाँ पर gerund है, ठीक है। तो इस जहाँ पर जिस क्वेश्चन में gerund आ रहा है तो उसके इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, it has a particular way, इसका particular way है। I saw him turning the keys, तो I saw him, ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा। the keys being, हम इसमें being लगाएंगे, और being हमने पहले भी सीखा था कि being हम ING के साथ लगाते हैं। whenever the ING will be there in the active voice तो हम passive में being लगाते हैं, उसकी जगह पर BEING being लगाते हैं। So I saw him the keys being turned, ठीक है, टर्निंग का हमने टर्न कर दिया, V3 लगा दिया, by him, him का him, क्योंकि वो ऑलरेडी ही ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है तो उसको हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, I saw him stealing the money, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, I saw the money being stolen by him। यहाँ पर stolen थर्ड फॉर्म आ गया है एंड being का being है by him, ठीक है ना। ये हो गया आपका जीरन। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। I saw him the keys being turned by him, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है 2 बार him भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप आ गया है पैसिव ऑफ जीरन। जीरन क्या है, V1 प्लस ING, ओके। तो इसमें अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या आ रहा है, इट इज़ टाइम, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, आपने ये वाले सेंटेंसेस देखने हैं। अभी इनको हमेशा इसके लिए याद कर लेना है कि जब भी इस टाइप के जो सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे ऑलवेज। इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस में हमेशा हम फॉर का यूज़ करेंगे। कैसे, इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग, दिस इज द सेंटेंस इन द एक्टिव। सो हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द पैसिव, इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग, इट इज़ टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, ठीक है। फॉर का यूज़ करते हुए हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, और स्टॉप्ड एज इन की ये थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं अगेन। इट इज़ टाइम टू ब्रिंग अ चेंज, इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज टू बी बॉट, राइट। इट इज़ टाइम टू हेल्प द पुअर, इट इज़ टाइम फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड, दिस वे, ओके। सो ये वाला जो है आपका फॉर के साथ ही मतलब कन्वर्ट होगा, फॉर को हमको इसमें लगाना रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस, मतलब ये कुछ प्रिपोजिशंस हैं जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ हम फिक्स्ड हैं, मतलब यही यूज़ करनी है आपको इन वर्ड्स के साथ में। तो ये कौन सी है, जैसे अलार्म्ड एट, सरप्राइज विथ, कंटेन इन, किक एट, बाइट एट, एम एट, शूट एट, शाउट एट। ये जो प्रपोजिशंस है ये फिक्स्ड होती हैं इन वर्ड्स के साथ में। तो जब भी ये एक्टिव में आएंगी तो आपको पैसिव देखना है। कई बार आपके पास में ऑप्शंस होंगे ना चाहे, तो कई बार आप इनसे ही आइडेंटिफाई कर लोगे करेक्ट आंसर, अगर आपको ये याद होगी तो, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड दिस वाज ऑल। नाउ द एक्टिव एंड पैसिव टॉपिक हैज़ बीन फुली कंप्लीटेड। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है विद ऑल द टाइप्स बीन कवर्ड इन दिस, राइट। सारे टाइप्स, सारे तरीके के टाइप्स इसमें कवर हो चुके हैं। अब फर्दर रह गए हैं क्वेश्चंस। नाउ वी विल सॉल्व थरली द क्वेश्चंस ओनली एंड विच विल कंटेन 4 ऑप्शंस। सो आपको अगर ये टाइप्स अच्छे से याद होंगे, अगर रूल्स अच्छे से याद होंगे, तो वो चारों में से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच।